शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करें कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि इस टाइम पर बड़े डिस्कस भी हो रहे हैं और वायरल भी हो रहे हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला और अहम टॉपिक होगा नादिया खान ने पाकिस्तानी सीनियर एक्ट्रेस को लेकर कुछ ऐसी बातें की हैं, ऐसी गुफ्तगू की है जो कि हैरान कुन भी है और परेशान कुन भी है। मैं यहाँ पर दूसरी साइड पर मोमना इकबाल क्या एंगेजमेंट कर चुकी हैं, रिलेशनशिप में लोग बड़े हाइप बना चुके हुए हैं और सोशल मीडिया पर बड़ी खबरें डिस्कस हो रही हैं, इसके पीछे क्या हकीकत है वो भी आप तक रखेंगे। साथ ही बात करेंगे निकाब और मेरी बहुओं से शोहरत पाने वाले मोहम्मद रफीक को बड़ा एप्रिशिएट किया जा रहा है। इनके निकाह के ऊपर लोग मुबारकबाद भी दे रहे हैं, एप्रिशिएट भी कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अली रजा के ऊपर शदीद तनकीद हो रही है यूएस में उनको गिफ्ट हासिल करने पर। अब अली रजा ने कौन सा गिफ्ट हासिल किया उसके बारे में भी डिटेल रखेंगे। यमुना जैदी और हमजा सुहेल का नया प्रोजेक्ट जिसकी बीटीएस बड़ी वायरल हो रही है और लोग बड़ा हैरान भी हैं और खुश भी हैं और ट्रेंड्स चला रहे हैं, पब्लिक का बड़ा रिएक्शन आ रहा है यमुना जादी को लेके, हमजा सुहेल को लेके। अब वो रिएक्शन क्या है, क्या वो खुशी का है या फिर लोग गुस्से से कर रहे हैं, वो भी आप तक बताएंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। नादिया खान साहिबा, आपको पता है कि अक्सर वो खबरों की जीनत बनी हुई होती है। कभी उनके ऊपर गुस्से का रिएक्शन आ रहा होता है, कभी उनके साथ लोग अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, मगर नादिया खान साहिबा ने कुछ ऐसी गुफ्तगू की है जो कि हैरान कुन है। अब नादिया खान साहिबा ने ऑलरेडी वो मॉर्निंग शो में उन्होंने शिरकत की जहां पर निदा यासिर गुड मॉर्निंग शो पाकिस्तान का करती हैं और वो बड़े टैलेंटेड वो भी हैं। अब उनसे सवाल किया गया पाकिस्तानी एक्ट्रेस के बारे में जिसमें नादिया खान साहिबा ने ये गुफ्तगू की और कुछ ऐसे अल्फाज बताए जो कि हैरान कुन थे। नादिया खान साहिबा ने कहा कि पाकिस्तानी सीनियर अदाकारा कुछ ऐसे भी हैं जो सेट पर अपना बिहेवियर इतना ज्यादा गलत होता है और उनका इतना ज्यादा गुस्से वाला होता है कि वो हैरान कुन होता है कि ऐसा लग ही नहीं रहा होता कि पाकिस्तानी सीनियर एक्ट्रेस है। हमने ऐसा सेट पर देखा भी है और नादिया खान साहिबा की इस बात से हम एग्री भी करेंगे क्योंकि हमने भी देखा है कि पाकिस्तानी शोबिस स्टार्स जितने भी हैं जो कि सीनियर हो जाते हैं, जब वो सीनियर्स हो जाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि यार उनके जो जूनियर हैं उनके कुछ सीखेंगे, उनके कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि हम अपने बड़ों से ही सीखते हैं। अब जब वो सेट पर जाती हैं या फिर उनके ड्रामा के शूट का टाइम हो रहा होता है तो वो इतनी ज्यादा जिद करती हैं या फिर इतना ज्यादा गुस्सा करती हैं कि मेरी वो चीज कहां पर है, मेरे शूट का टाइम है, मैं लेट हो रही हूँ, मैं ये हो रही हूँ, मैं वो हो रही हूँ। इस तरह की बातें होती हैं सेट पर और हमने देखा है जिसके ऊपर नादिया खान साहबा को लोग बड़ा अप्रिशिएट करें और नादिया खान साहबा की इस बात से लोग एग्री भी करें। हमने देखा है कि नादिया खान साहिबा ये सोशल मीडिया का ऐसा दौर आ चुका हुआ है कि अगर कोई गलत करता है तो उसके ऊपर लोग उसी टाइम पर उसकी पोस्टें सामने रख देते हैं और कोई अगर सही बात कर रहा होता है तो उसी टाइम पर उसकी पोस्टें सामने रखकर उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। जहां तनकीद होती है वहां पर तारीफ भी होती है। अब नादिया खान साहिबा की इस चीज को लेकर लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हो। नादिया खान की बात को लोग एग्री भी कर रहे हैं क्योंकि नादिया खान साहिबा ने बिल्कुल सही गुफ्तगू की है। हमने देखा है और हमारे जो सीनियर्स हैं हम उन्हीं से सीखते हैं। अगर उनका ऐसा बिहेवियर होगा, ऐसा अखलाक होगा, जो फिर आने वाली नस्ल होगी या फिर जो इस शोबिज में इंडस्ट्री में कदम रख रही है फिर उन्हीं का बिहेवियर देखकर उनका दूसरों के साथ इखलाक भी वैसा ही होगा जो कि इन लोगों का था, जो कि लड़ाई झगड़ा और खास तौर पे हर टाइम पर गुस्से में रहना, अपने आप में एक एटीट्यूड बना कर रखना, इस तरह की जिस चीजें होती हैं वो बंदे को बर्बाद कर देती हैं और कुछ भी नहीं करती। लोग फिर आपसे नफरत करना शुरू कर देते हैं। तो नादिया खान साहिबा की इस बात को लेकर लोग बड़ा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं इनको। मगर दूसरी साइड पर जो कि मोमना इकबाल है जिनकी एक पिक्चर बड़ी वायरल हो रही है जिसने हंगामा इस टाइम पर भरपा किया हुआ सोशल मीडिया पर। लोग कह रहे हैं कि वो लकी लड़का कौन है जिससे इनकी एंगेजमेंट हो रही है या हो चुकी है, आखिरकार मामलात क्या है। बेसिकली मोमना इकबाल पाकिस्तान की सीनियर एक्ट्रेस भी बन चुकी हुई है, इनके ड्रामास भी बड़े शौक से देखे जाते हैं, इनकी अदाकारी को, इनके फोटोशूट को बड़ा पसंद करते हैं। मगर मोमना इकबाल के जो अपने फैंस हैं, जब इनके बर्थडे का मौका था, इवेंट था, तो इन्होंने एक तस्वीर शेयर की। तस्वीर कुछ ऐसी थी कि हाथ में हाथ था मगर उस हाथ का जो था वो फेस नजर नहीं आ रहा था। लोगों ने फौरन सोशल मीडिया सार्फिन जो हैं, जो उनके अपने फैंस हैं, उन्होंने उसी टाइम पर एक पोस्ट चलाना शुरू कर दी कि मोमना इकबाल क्या रिलेशनशिप में या एंगेजमेंट इनकी हो चुकी है। अब मोमना इकबाल के लिए ये चीज बड़ी हाइप बनी हुई है और लोग जानना चाह रहे हैं कि वो लकी लड़का कौन है। अब इसकी तस्वीरें शेयर की जा रही है। मुझे जहां तक लग रहा है और हमें जहां तक इंफॉर्मेशन मिली है, जस्ट वो रिलेशनशिप में उनकी एंगेजमेंट नहीं हुई, जो क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो एंगेज हो चुके हैं। तो मुझे जहां तक इंफॉर्मेशन मिली उनकी एंगेजमेंट नहीं हुई।
वो जस्ट रिलेशनशिप में है या फिर कहा जा रहा है जो लड़का है वो उनको खुद सामने नहीं लाना चाह रही। अब मोमना इकबाल ने बेसिकली बर्थडे के मौके पर वो जो तस्वीरें शेयर की, पोस्टें की, उसके ऊपर हाइप बड़ी बन गई है। लोग जो है हैरान भी हैं और लोग परेशान भी हैं जो उनके अपने फैन्स हैं, क्योंकि आपको पता है जो फैन्स होते हैं वो अपनी जो जिसको वो पसंद करते हैं उनकी हर चीज़ के ऊपर, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, उन्होंने पहना क्या होता है, गौर-व-फ़िक्र रखते हैं और वो अपने फैन्स के लिए और अपने लिए वो हर चीज़ का ख़्याल कर रहे होते हैं। अब जो इनके फैन्स हैं वो इस टाइम पर जानना चाह रहे हैं, वो कुछ लोग लिखे मोमना इकबाल मुबारक हो मगर ये लकी लड़का कौन है? कुछ लोगों ने कहा, अफरीन ने लिखा कि प्लीज हाथ के साथ फेस दिखा दीजिए। कुछ लोगों ने कहा मोमना इकबाल आप शादी करने जा रही हैं, कुछ लोगों ने लिखा रिलेशनशिप में, कुछ लोगों ने कहा कौन है ये लकी लड़का प्लीज बता दें, कुछ लोगों ने लिखा कि मोमना इकबाल भी चलो अच्छा है, इनकी भी एंगेजमेंट की पिक्चर्स तो मंजर यहाँ पर आएगी। कुछ लोगों ने लिखा क्या मोमना इकबाल एंगेज हो चुकी है, कुछ लोगों ने लिखा मोमना इकबाल प्लीज इस लड़के की पिक्चर शेयर कर दें, हम देखना चाहते हैं। कुछ लोगों ने लिखा मोमना इकबाल हैप्पी टू यू, अगर एंगेजमेंट होगी है आप ना दिखाएं तस्वीरें, क्योंकि यहाँ पर बुरी नजर से कोई भी किसी को नहीं बचा सकता। इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, नजर अच्छी हो या बुरी हो, जब लगती है तो हमने देखा है कि लोगों के अच्छे खासे घर बर्बाद हो चुके हैं। यहाँ पर मोमना इकबाल के लिए लोग दुआएं भी कर रहे हैं, उनके फैंस जो हैं उनको प्यार भी दे रहे हैं और अप्रिशिएट भी दे रहे हैं कर रहे हैं। मगर यहाँ पर दूसरी साइड पर निकाब ड्रामा आपने देखा होगा, निकाब ड्रामा जिस तरह चला था और जिस तरह उसकी हाइप बनी थी, उसके अलावा मेरी बहुएं जो कि अभी चल रहा है, एक सीरीज है हम टीवी पर जिसको बड़ा पसंद किया जा रहा है, जो कि हर एपिसोड में कोई ना कोई ऐसा सीन आता है जो कि सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रहा होता है। और पिछले दिनों में हमने देखा है कि वो उसके ऊपर कंट्रोवर्सीज भी बड़ी बनी है, तनकीद भी बड़ी हुई है। मगर यहाँ पर अहमद रफीक जिनकी ऑलरेडी मेरी बहुओं में जो है शादी हुई भी थी और उनकी मिसेज जो है सबसे ज्यादा डिस्कस हुई है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। अब अहमद रफीक जो है उनकी तस्वीरें शेयर हुई हैं कुछ जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उन्होंने शेयर की हैं, खूबसूरत तरीन निकाह की तस्वीरें। और एक चीज है, हमने देखा कि पिछले दिनों में लोगों ने शादियों को मजाक बना दिया था। अब अहमद रफीक ने जिस तरह सादगी से अपना निकाह किया और खूबसूरत तरीन चंद तस्वीरें शेयर कर दी और सोशल मीडिया सार्फिन उनको अप्रिशिएट भी कर रहे। हम पिछले दिनों में देखते हैं चाहे वो टिकटॉकर्स हो चाहे शोबिस स्टार हो, पहले तो वो इतने ज्यादा बड़े फंक्शन रख देंगे और फंक्शन रखने के बाद उनके यहाँ फिर वही होगा कि दिखावा जो है वो दिखाया जाएगा कि यार हमारे पास इतना पैसा है, हमारे यहाँ ढोलकी, हमारे यहाँ ये रस्में, हमारे यहाँ वो रिवाज, और फिर इस तरह के फोटोशूट, फिर वर्गर डांस और फिर कव्वाली नाइट, इस तरह के फंक्शंस दिखाए जाते हैं। मगर यहाँ पर अहमद रफीक ने जिस तरह की पिक्चर्स निकाह की शेयर की हैं और लोग उनको जिस तरह मुबारकबाद दे रहे हैं और जिस तरह उन्होंने सादगी से साथ अपने निकाह की तस्वीरें शेयर करते हुए खास तौर पे लोगों को बताया है, उस चीज को लेके अहमद रफीक को बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। लोग ये बात करें कि अहमद रफीक आपने बिल्कुल सही की है, आप चाहते तो आपके पास भी पैसा है, शोहरत भी है, अल्लाह पाक ने आपको इज्जत से भी नवाज दिया, ये भी चाहते तो धूमधाम से कर सकते थे। मगर जो सादगी का मजा है आपको देखें, जब आपके अपने फैंस होते हैं, जब आपको लोग देखते हैं, आप एक पहचान बन जाते हैं, तो लोग फिर आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। अब इसी तरह जो धूमधाम से शादियां होती हैं, पैसा है, पैसा है, शोहरत है, जो भी है अल्लाह पाक उनको दे। मगर जिस तरह की हम देखते हैं कि पाकिस्तानी जो रिवाज है, जो रस्में अब वो खत्म होती जा रही हैं। हमने सारी रस्में रिवाज जो है या वो इंडिया का अपना लिया या फिर फॉरेनर्स कंट्री का अपना लिया। हमारे यहाँ बर्थडे पार्टीज भी होती हैं, हमारे यहाँ जो बाकी सब कुछ होता है उसमें हम सिर्फ दिखा रहे होते हैं नंगापन, डांस, इस तरह की चीजें दिखा रहे होते हैं। मगर यहाँ पर जो सादगी से चीज दिखाई जाती है उस पर फिर लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। लोग कहते हैं वाकई यार पाकिस्तानी शोबिस स्टार वाकई ये भी मकबूल हैं, ये भी अपना सब कुछ कर सकते हैं। भाई इन्होंने जिस तरह सादगी से दिखाया है और सादगी से किया है, इसी तरह की जोड़ियां हमेशा सलामत भी रहती हैं, लोगों की दुआएं भी लेके जाती हैं। और हाँ, हमने देखा है कि लोग इनसे फिर बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं। और निकाह और शादियों जितनी वो आसान थी हमने उनको उतना ही मुश्किल बना दिया। अब अहमद रफीक को इस चीज पर बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है और लोग ये बात करें कि अहमद रफीक आपने वाकई बहुत अच्छा काम किया कि आपने जिस तरह की पिक्चर शेयर की है और जिस तरह की आपने वीडियो शेयर की है, इससे देख के पता चलता है कि आप हमेशा खुश भी रहेंगे और सलामत भी रहेंगे। अब यहाँ पर अहमद रफीक को जहां पर दुआएं दी जा रही हैं वहां पर लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। भाई यहाँ पर आ जाते हैं अली रजा।
जो कि पाकिस्तान के मकबूल तरीन बन चुके हैं, जिन्होंने दुनियापुर में भी काम किया है, उनकी अदाकारी को बड़ा पसंद किया गया है। इसके अलावा उन्होंने बहुत से ड्रामास दिए हैं जो कि मकबूल तरीन हुए। अली रजा ने बहुत कम टाइम पर अपने आप में एक मकबूलियत हासिल की है, और हमने देखा जब आपकी किस्मत साथ देती है और जब आपको लोग पसंद करना शुरू कर देते हैं, तो हम ये चीज भूल जाते हैं कि वही लोग फिर आपके ऊपर गुस्सा भी करेंगे, आपके ऊपर तनकीद भी करेंगे। अब अली रजा यूएस में बेसिकली मीटअप इनका हुआ, लोग वहां पर मिलने गए, इनके अपने फैंस गए, वहां पर इनको एक लड़की ने एक गिफ्ट दिया। अब वो गिफ्ट की उन्होंने वीडियो जब शूट हो रही थी, तो वो गिफ्ट में महंगा तरीन उनकी जो चेन थी, वो डायमंड्स की तैयार हुई हुई थी। अब अली रजा ने जब वो पहनी और अपने फैंस के साथ उन्होंने तस्वीरें बनाई, और वो तस्वीरें जब सोशल मीडिया पे पोस्ट हुई, तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि आपको क्या जरूरत थी, आप महंगे गिफ्ट को इनकार भी कर सकते थे। कुछ लोगों ने ये कहा कि अली रजा साहब, आपने मकबूलियत तो हासिल की, मगर आप लगता है मकबूलियत इस टाइम पर संभाल नहीं पा रहे। और कुछ लोगों ने लिखा, अली रजा साहब, आपको गिफ्ट मिला, आपको कदर करनी चाहिए थी, मगर आपने जिस तरह की वीडियोस बनाई और जिस तरह की वो चैन पहनी है, आपको वो वापस कर देना चाहिए था। इतना महंगा गिफ्ट लेने की क्या जरूरत थी। मगर देखें जी, फैंस है, आपसे प्यार करते हैं, आपके मोहब्बत करते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि आपको देखने के लिए तरस जाते हैं। इसी तरह हमने पिछले दिनों में मायरा खान को देखा था, जब इनका फैसलाबाद में प्रमोशन थी, मूवी थी, वहां पर इनका फैन जो है वो रो पड़ा था इनको देख के। आपके जो फैंस है आपसे प्यार भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं, आपके लिए गिफ्ट भी इकट्ठे करते हैं और आपको गिफ्ट देते भी हैं, आपको लेने चाहिए। मैं ये नहीं कहता, मगर इतने महंगे गिफ्ट अगर आप ले रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर आप ही के जो फैंस हैं आपके ऊपर गुस्सा भी करेंगे, आपके ऊपर तनकीद भी करेंगे, और फिर वो यही सोचेंगे कि यार इन्होंने मकबूलियत तो हासिल कर ली है, मगर फिर आपकी जो मकबूलियत है, आपको जो जिस लेवल पर लोग पसंद करते हैं, आपको देखते हैं, फिर वो उस लेवल पर पसंद नहीं करेंगे। और जो आपके छोटे फैंस हैं जिनकी हैसियत नहीं है कुछ देने की, फिर वो आपसे कभी मिलेंगे भी नहीं कि यार उसने इतना महँगा गिफ्ट दिया था, अली रज़ा के साथ उसने वीडियो बनाई और वो वीडियो पोस्ट हुई है। हमारे छोटे से गिफ्ट को, अनमोल गिफ्ट को कैसे वो एक्सेप्ट करेगा? फिर लोगों के दिलों में ऐसी सोचें आना शुरू हो जाती हैं। हम ये नहीं कहते आप गिफ्ट लें, हम ये चाहते हैं कि आप अपने फैन्स को खुश करें। हम चाहते हैं कि आपको आपके फैन्स जो है अगर प्यार से कुछ भी दे रहे हैं, आप उसको एक्सेप्ट करें। मगर ये नहीं है कि आपने जो काम किया, आपने जिस तरह की वीडियोज़ पोस्ट की, और ख़ास तौर पे आपने अपने फैन्स के साथ जिस तरह तस्वीरें बनवाई, सब चीज़ें की, वो अच्छा था। मगर दूसरी साइड पर अगर आपको कोई इतना महँगा गिफ्ट दे रहा है, तो आप या तो उसको वापस कर दें, या उस गिफ्ट का छोटा-मोटा हिस्सा अपने पास रख लें कि यार अगले जो आपको छोटे-मोटे फैन्स हैं, जो आपको पसंद करते हैं, उनके दिल में ये ख़्याल ना आए कि यार अली रज़ा हो या फिर बाकी साहब हो, अगर इतने अनमोल गिफ्ट और इतने महँगे ले रहा है, तो वो हमारे गिफ्टों की कैसे कदर करेगा? यही वजह से लोग जो हैं, जो आपके अपने फैन्स हैं, सिर्फ़ तनकीद इसी वजह से कर रहे हैं। वहीं आ जाते हैं यमुना ज़ादी, जिनके ड्रामास का शिद्दत से इंतज़ार होता है। इनके अपने फैन्स इनके लिए उम्मीदें लगाए बैठे हैं और इंतज़ार करते रहते हैं। इनका साल में कोई एक आधा ही प्रोजेक्ट आता है, और यमुना दत्ती का जब भी प्रोजेक्ट आता है, उनके अपने फैन्स उनसे हद से ज़्यादा हैप्पी भी होते हैं, खुश भी होते हैं, और वो भी अपने फैन्स का ख्याल करती हैं। अब हम यमुना दत्ती और हमज़ा सुहेल का जो प्ले आने जा रहा है, जो कि रमज़ान में आपको देखने को मिलेगा, उसकी एक बीटीएस बड़ी वायरल हो रही है। अब बीटीएस जब वायरल होती है, तो लोग खुश हो जाते हैं। अब वो बीटीएस के बारे में लोग पूछना शुरू कर देते हैं कि क्या ये शूट शुरू हो गया, नहीं हुआ? तो मैं आप लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसका शूट शुरू भी हो चुका है, और इसका शूट जो है 90% मरी में किया जा रहा है। अब ये जो नथिया गली से एक वीडियो मंजर यहाँ पर आई है, ये वाकई यमुना ज़ादी की और इस प्ले का जो है वो शूट हो रहा है। अब यमुना ज़ादी हो, हमज़ा सुहेल हो, इनके अपने जो फैन्स हैं, इनसे बड़ा प्यार और मोहब्बत जहाँ पर करते हैं, इनके ड्रामे का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होते हैं, और जहाँ पर शिद्दत से इंतज़ार किया जाता है, वहीं पे इनको प्यार और ख़ास तौर पे इनके लिए जज़्बात भी बड़े रखे जाते हैं। अब यमुना ज़ादी और हमज़ा सुहेल की जैसे ही बीटीएस वायरल होती है, वहाँ सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर लोग जो है ट्रेंड चलाना शुरू कर देते हैं। पहले तो लोग ये सच जानने की कोशिश करते हैं, ये वाक़ई रियल है भी या नहीं, तो ये रियल भी है, इनका शूट शुरू भी हो गया है, और ये सीरीज़ का शूट बहुत जल्दी कंप्लीट भी होगा। कोई यमुना हो, हमज़ा सुहेल हो, ये अपना काम बखूबी निभाते हैं, और ये जब काम निभाने पर आते हैं, तो ये 1-1 महीने, 2-2 महीने में ड्रामे का एक प्रोजेक्ट तैयार करके दे देते हैं, जो कि आपको बहुत जल्दी रमज़ान में देखने को मिलेगा। अब इनका शूट हो रहा है, और यमुना दत्ती ऑलरेडी पाकिस्तान में मौजूद है, तो ये अपने जितने भी शूट्स हैं, वो इन दिनों में करवाएँगी। नथिया गली की ये बीटीएस है, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। अब इनके जो फैन्स हैं, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा रीट्वीट भी कर रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, और एप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और यमुना ज़ादी के फैन्स हो या हमज़ा सुहेल के फैन्स हो, वो खुश भी हैं। हाँ, अब अलबत्ता ये भी आप लोगों को बता दूँ
कि कुछ लोगों ने ये दावा किया था कि यमुना नदी आज के बाद पाकिस्तानी ड्रामाज नहीं करेगी, वो लीव कर चुकी है। तो उस टाइम भी मैंने ये बात की थी कि यमुना नदी ने अभी लीव नहीं किया, उनके कुछ प्रोजेक्ट आना बाकी हैं, तो वो प्रोजेक्ट आएँगे और यमुना नदी अभी कट ऑफ नहीं कर रही, ये भी आप लोगों तक ये कन्फर्म हो चुका हुआ है और इस वीडियो को देख के भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। अब आपने अपनी राय का इज़हार करना है कि आपको कैसा लगा और आप किस प्रोजेक्ट का ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।